नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑल स्टडी में। वही पर्सन है, इन पर्सनों से आप बिल्कुल अनजान नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी नज़रों में हर बार देखा होगा, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ थोड़ा सा अलग है। आप इन प्रश्नों को निम्न वाइज विश्लेषण के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं इनका विश्लेषण बिल्कुल नहीं करूँगा। जो आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ लिया है, उसके बाद में आप समय प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे आइडिया के अनुसार हम जितना समय प्रश्न बनाएंगे उस टॉपिक के बारे में, उतना ही ज़्यादा वो कंटेंट हमें याद रहता है। अब इनमें से आपको क्या याद नहीं है वो आप ज़रूर देखें, और उन्हीं प्रश्नों को नोट करके आप लिखें, तो आपके लिए वो बेहतर तैयारी होगी। तो एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बड़ा ही सारयुक्त और कंटेंट को मजबूत बनाने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं इन प्रश्नों पर ध्यान देकर स्वयं इनके प्रश्न बनाइए। और जो ये सीधा सा सिंपल सा प्रश्न तो ये हर सभी को आता है, लेकिन हम स्वयं इन पर प्रश्न बना के इनका उत्तर ढूंढेंगे, तब जाकर एक मज़े की बात है, वही असली तैयारी होती है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही है। हम बड़े बड़े टॉपिक देखते हैं दूसरों के हल किए हुए, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो याद कैसे रहेंगे, उस विषय पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ। आप ऐसे साधारण प्रश्न, ये प्रश्न इन्हीं को ही हर बार परीक्षा में घुमाकर पूछा जाता है, दूसरे प्रश्न नहीं होते, यही प्रश्न होते हैं, लेकिन वो घुमा के पूछ लेते हैं, लेकिन हमें इनका विभिन्न प्रश्न बना के हम नहीं देखते, मुख्यतः ये बात है। तो आज हमें इन्हीं प्रश्नों को समय प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर देने हैं। बात करते हैं आज का भूगोल का टॉपिक है। भूगोल का टॉपिक है अफवाह प्रणाली एवं झीलें, अर्थात राजस्थान का जो अफवाह प्रणाली है वह झीलें के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम सरस्वती है, चंद्रभागा है, पार्वती है, तो ये चरमवती है। तो आपको ये प्रश्न बनाना है कि इनमें से सरस्वती का क्या नाम था, चंद्रभागा। जो ऑप्शन, ये इन्हीं ऑप्शनों को देकर हर बार एग्जामिनर है वो प्रश्नों को सेट करता है। ये कोई बार बार आने वाले प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों को घुमा के यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें विशेष रूप से यहीं पर ध्यान देना है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है, नागपाड़, जानापाव या अलवर की पहाड़ियाँ से। तो आप जानते हो कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से हैं, तो जानापाव की पहाड़ियों से, अलवर के, या कुंभलगढ़ से। तो इस प्रकार हमें विभिन्न इन उत्तरों को ध्यान में रखे विश्लेषण करना है। राजस्थान की वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदी है, साल भर अर्थात बहने वाली नदी कौन सी है, बनास है, लूनी है, साबरमती है, तो चंबल नदी है। तो चंबल का प्रश्न देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी है वो कहाँ पर वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, तो वो राजस्थान की। इस प्रकार भी। तो मेरे कहने का उद्देश्य है, इन प्रश्नों का विश्लेषण न करके हमें स्वयं जानना है कि हम किस प्रकार स्वयं प्रश्न बनाएंगे, और जो इस ऑप्शन में हमें नहीं आते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमें नोट करना है, अर्थात वही कंटेंट हमें बार बार, ताकि ज़्यादा याद रहे। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, तो काली सिंध माई की है, बनास की है, चंबल की है, लूनी की है। तो इनमें से आपको पता ही है किसकी सहायक नदी है, चंबल की। बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि काली सिंध की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। पहले अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं और स्वयं उन्हीं में से हमें टॉपिक में से उत्तर बनाने हैं। उसी प्रकार बनास नदी की भी जो सहायक नदियाँ हैं, तो इनमें से पूछने वाला एग्जामिनर यही पूछता है कि 4 ऑप्शन में दे दी, या तो वो तीनों होगी, उपरोक्त सभी कर देगा, या फिर 4 में से एक होगी, 3 ऑप्शन में है जो गलत है। तो आपको इस प्रकार उनकी सहायक नदियों का लिख के समय आपको पता करना है, और जितना आप हाथ से लिखोगे उतना ही वो बेहतर तैयारी होगी। बनास नदी किसकी सहायक है, तो बनास से सहायक नदी है वो बाणगंगा की। काली सिंध की सहायक नदी, काली सिंध की परवन, उज्जाड़, आहू, उपयुक्त सभी। अभी ये वाला ऑप्शन है जो, सॉरी, यहाँ पर मैंने बनास नदी की सहायक नदी वो है चंबल नदी, चंबल नदी है।
और यहाँ पर काली नदी की सहायक नदी उजाड़, परवन, आहू, इनमें से ये परवन भी है, उजाड़ भी है और आहू भी है, अर्थात उपरोक्त सभी। इनमें ऑप्शन में हमें पहले से ही पता है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उनमें से चारों साथ में देके ऑप्शन में उपरोक्त सभी पूछा जा सकता है। लूनी नदी का उद्गम कमलनाथ की पहाड़ी से, आबू पर्वत, नाग पहाड़। तो ये आपको पता है कि नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। जो ऑप्शन में हमें याद नहीं है, हमें उसको चीज़ को बार बार लिखना है ताकि वो चीज़ हमारी मजबूत हो जाए। तो ये अजमेर में है। राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी है। अंतः अर्थात भूतल में बहने वाली जो नदियाँ कौन सी? कातली है, काकानी है, साबी है, उपरोक्त सभी। तो अंतः प्रवाहित नदी अगर ऑप्शन में साबी दे रखा है, ये अंतः प्रवाहित नदी है। इसके अलावा चंबल है, जैसे लूनी है, माही है, इन नदियों को दिया जाए तब हम साबी कर सकते।